मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत पडोले जी। अमेंडिंग बिल 2025 का एक छोटा तकनीकी विधेयक बताकर पेश कर रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि यह विधेयक कानून को हटाने का नहीं बल्कि जवाबदेही हटाने का एक प्रयास चल रहा है। आज एक झटके में दर्जनों, सिर्फ पुराना कह के दर्जनों कानून आगे खत्म कर दिए। सवाल यह है, क्या मजदूरों के अधिकार पुराने हो गए? क्या महिलाओं की सुरक्षा पुराने जमाने की बात हो गई? क्या कर्मचारी का संरक्षण अब सरकार पर बोझ लगने लगा है? अध्यक्ष महोदया, भंडारा गोंदिया और पूरे विदर्भ में किसान, मजदूर और छोटे कर्मचारी पहले से ही परेशान है। ना नौकरी की सुरक्षा है, ना समय पर न्याय है, और अब कानूनों का सहारा भी धीरे धीरे छीना जा रहा है। अध्यक्ष महोदया, हमारे यहाँ के किसानों को सपना दिखाया गया और उनसे जमीन ले ली गई। भेल का प्रोजेक्ट जहाँ पे सोलर प्लेट के लिए वहाँ पे उद्योग आ जाएगा करके 14 साल से हमारे किसान भाई वहाँ पे राह देख रहे, लेकिन नौकरियां उनकी नहीं मिली। आज रोहना का गांव का वो किसान भाई है जिन्होंने थर्मल प्लांट के लिए नौकरी की राह देखते देखते 20 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली। किसान भाइयों के साथ में अत्याचार, यह हर दिन की ये सरकार की कहानी हो गई है। सिर्फ सपने बड़े बड़े दिखाते हैं लेकिन वो पूरे नहीं कर पाते। आज किसानों की जमीन गई, उसके लिए कानून बनना चाहिए, लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? किसान विरोधी सरकार है ये। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार इंडियन सक्सेशन एक्ट की धारा 2013 हटाने की बात कर रही है। यह एक अच्छा कदम है क्योंकि यह कानून भेदभावपूर्ण था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, इतने साल तक इस अन्याय को जिंदा किसने रखा था? क्या सरकार बाकी औपनिवेशिक और जन विरोधी कानून को हटाने की भी हिम्मत दिखाएंगी? अब न्याय व्यवस्था की बात है। रजिस्टर पोस्ट की जगह स्पीड पोस्ट लाया जा रहा है। कागजों में यह सुधार है, लेकिन भंडारा, गोंदिया, साकोली जैसे इलाकों में आज भी डाक देर से पहुंचती है, सबूत गायब हो जाते हैं और गरीब आदमी कोर्ट का चक्कर काटता रह जाता है। तो सवाल है, क्या यह बदलाव न्याय को आसान बनाएगा या और दूर लेके जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा मजाक तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में किया गया है। प्रिवेंशन से हटाकर प्रिपरेशन जोड़ दिया है। विदर्भ में हर साल सूखा पड़ता है, फसल बर्बाद हो जाती है, किसान टूट जाता है। सरकार बताए ये कैसी तैयारी है? आज सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये बोला है कि निरसन का कानून के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। स्टेट ऑफ पंजाब बनाम मनोहर सिंह ने कहा, मनोहर सिंह के केस में कहा गया, निरसन का प्रभाव अर्जित अधिकारों पर अत्यंत सावधानी से परखा जाना चाहिए जब तक स्पष्ट रूप से न कहा जाए। निरसन में पूर्ववर्ती अधिकार स्वतः समाप्त नहीं होते। इसी प्रकार कोल्हापुर केन शुगर वर्क लिमिटेड बनाम भारत संघ 2000 में न्यायालय में कहा गया, बचाव उपबंध यांत्रिक नहीं हो सकते और उनकी व्याख्या अर्जित अधिकारों के पक्ष में की जानी चाहिए। यह विधेयक श्रम, बैंकिंग, मध्यस्थता, अल्पसंख्यक संरक्षण तथा संवैधानिक संशोधन अधिनियम के संबंधित कानूनों को भी निरस्त करता है। संसद को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी लंबित अधिकार, अपील या उपाय मौन रूप से समाप्त न हो जाए। आज बस मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। कागज में राहत की
राहत की तस्वीर सुंदर लगती है, पर खेत में खड़ा किसान आज भी खाली हाथ दिखता है। महोदय, कानूनों की सफाई जरूरी है, लेकिन जनता के अधिकारों की भी कटौती मंजूर नहीं। यह सदन कानून मिटाने के लिए नहीं, बल्कि गरीब किसान मजदूरों की आवाज बनने के लिए हो। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, यह विधेयक को विधि एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति को भेजा जाए। निरस्त कानूनों पर अधिकार प्रभाव विवरण प्रस्तुत किया जाए। लंबित मामलों की स्पष्ट सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सीपीसी संशोधन पर जिला स्तरीय व्यवहार्यता अध्ययन कराया जाए। धारा 213 के विलोपन के पश्चात सुरक्षा उपाय स्पष्ट। धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सर, मैं अपने समय पे अपनी बात